हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और आप सभी का स्वागत करता हूँ उस प्यारे से प्लेटफॉर्म संकल्प आईएएस के। तो जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे परसेंटेज की, जहां पे मैंने आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक सिखा दिए थे। एंड इसके साथ साथ हमने क्या किया था, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक नए टाइप के सवाल को देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास कौन से सवाल हैं भाई, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत सारे एग्जाम में इसके सवाल आते हैं मेरे पास। अगर मैं इसको आपको बताऊं, ये जो हमारे पास डेली लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, उसमें कैसे हम इस चीज को फेस करते हैं कि भाई आप कुछ सर्टेन अमाउंट आपकी इनकम होती है, उसको आप कमाते हो, उसमें से आप कुछ खर्चा कर देते हो, कुछ बचत कर लेते हो। तो इसी पे आधारित हमारे ये सवाल रहने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो किसका है भाई, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। जो हमारी आय होती है, जो खर्च होता है और जो बचत होता है, इसके ऊपर परसेंटेज में सवाल कैसे आते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई कि होता क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं, आपकी जो इनकम होती है, इनकम ये जो होती है, इनकम किसका सम होती है भाई, ये दो चीजों का सम होती है। किसका? ये सेविंग्स, कितने रुपए बचा रहे हो आप, एंड एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे हो। तो मेरे पास जो आय होती है, किसी व्यक्ति की जो आय होती है, वो बचत और खर्च इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है, इनके सम के बराबर होती है। ये चीज हमें समझनी है। अगर मान लो आप 1,000 रुपए कमाते हो, कितने रुपए कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर मान लो आप 1,000 रुपए कमाते हो और 1,000 में से आप 400 रुपए बचाते हो, तो आप मुझे बताओ आपकी बचत, आपका खर्च कितना होगा। अगर आप 400 रुपए बचा रहे हो तो आप खर्च कितने करोगे फिर, 600 रुपए आप खर्च कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1,000 आना चाहिए। तो 1,000 में से अगर 400 रुपए बचाए गए हैं तो 600 रुपए क्या है फिर, खर्च करिएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, एक चीज समझते हैं क्या, कि अगर मैं इनकम को फिक्स कर दूं, क्या कर दूं भाई, अगर इनकम को मैं कांस्टेंट कर दूं, फिक्स कर दूं, तो अगर मैं खर्च को, बचत को अगर मैं बढ़ाता हूं, मान लो बचत को मैंने पहले से 100 रुपए बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 100। तो बचत मेरी अब कितनी होगी बताओ, 500 रुपए हो गई। तो अगर 1,000 में से आपने 500 रुपए बचाए हैं, तो सीधी सी बात है, आपने 500 ही क्या किए होंगे, खर्च। तो हमने एक चीज नोटिस करी है, क्या नोटिस करी है, कि अगर मेरे पास मेरी जो इनकम है उसको फिक्स कर दिया जाए, इनकम को अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो जितना हम क्या करते हैं, जितना हम सेविंग में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उतना ही मेरा खर्च में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अगर सेविंग को मैंने 100 रुपए से बढ़ा दिया, तो मेरा जो खर्च है वो 100 रुपए से कम हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका इनकम कुछ भी है, XYZ अमाउंट है, अगर आप अपनी, आपकी इनकम तो फिक्स है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी सेविंग बढ़ जाए, तो सेविंग जितनी बढ़ानी है उतना ही आपको खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि आपका खर्चा बढ़ जाए, पहले से अगर आप 10 रुपए ज्यादा खर्च करोगे, तो पहले से आप 10 रुपए आप कम बचा पाओगे। कब? जब आपकी क्या है, इनकम फिक्स रहेगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है क्या, कि अगर मेरे पास इनकम फिक्स होती है, अगर इनकम फिक्स होती है, तो जो चेंज मैं क्या करता हूं, बचत को मैं जितना रुपीज बढ़ाता हूं, उतना ही रुपीज खर्च क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो ये चीज हमें क्या है, समझनी है। बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। आगे बात करते हैं। आपको पता है कि परसेंटेज में हमेशा हम टोटल वैल्यू क्या मानते हैं, परसेंटेज में हम हमेशा टोटल क्या मानते हैं, टोटल हमेशा 100 माना जाता है, 100%। तो टोटल हम हमेशा 100% लेके चलते हैं। तो भाई इनकम को अगर मैं परसेंटेज में शो करूं, अगर इनकम को मैं परसेंटेज में शो करूं, तो इनकम मेरी कितनी होगी, 100%। इनकम मेरी कितनी होगी बोलो, 100% होगी। और खर्च और बचत का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, वो भी 100 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम किसके बराबर होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है।
तो अगर मेरे पास, अगर मैं क्या कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं 70% खर्च कर दे रहा हूं, जो भी मेरी कमाई है उसका 70% अगर मैं खर्च कर दे रहा हूं, तो सीधी बात है अपनी कमाई का मैं 30% क्या है बचाऊंगा। क्या करूंगा बताओ? अपनी कमाई का 30% बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 100। क्योंकि हमारी इनकम क्या होती है, 100% होती है, टोटल हमेशा कितना होगा, 100% होगा। तो अगर उसमें से मैंने 70% खर्च किया है तो 30% क्या होगा, बचाया होगा। इसी तरीके से अगर कोई आपको बोले कि आप अपनी इनकम का 40% क्या करते हो, खर्च करते हो, अगर आप अपनी इनकम का 40% खर्च करोगे तो बचाओगे कितना, बताओ? 60% बचा लोगे। क्या है भाई, अगर आप खर्च करते हो 60% तो बचाओगे कितना, 40। क्योंकि इनको जोड़ने पे टोटल कितना आना चाहिए, इनको जोड़ने पे इनकम आती है, टोटल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करी। पहला चीज क्या बात करी, कि जो इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, वो बचत और खर्च के योग के बराबर होती है। सेकेंड चीज ये बताया मैंने कि अगर मैं इनकम को फिक्स कर दूं तो भाई जितना मैं खर्च को बढ़ाऊंगा उतनी मेरी बचत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर इनकम फिक्स है। एंड थर्ड चीज मैंने ये बताई है कि भाई इनकम को हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, 100%, राइट। तो 100% में अगर मैंने 40% खर्च कर दिया तो 60% बचाया होगा। अगर मान लो मैंने 10% खर्च किया है तो 90 बचाया होगा, 90%। तो ये चीज को समझना है। अगर हमें इतनी बात समझ में आ गई है तो हम चलते सीधे क्वेश्चंस पे उसको करना शुरू करते हैं। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी है, 30,000 है। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया बताओ, कि भाई जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, सम होता है। इनकम मुझे पता है 100% होती है, उसमें से बताओ खर्च कितना किया है, 70%। तो सीधी सी बात है, बताओ बचाता कितना होगा, सेविंग जो होगी उसकी 30%। जो भी टोटल इनकम है उसका 30% क्या होगा, बचाता होगा। तो मुझे बताओ 30% की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है, 30% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3,000। 3,000। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 को डिवाइड किससे कर लो, 30 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो 100% जो इनकम होती है वो हमेशा कितनी होती है, इनकम जो है वो हमेशा कितनी होनी है, इनकम तो हमेशा 100% रहनी है भाई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को गुणा किससे कर लो, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। कि महीने के वो कितने कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है। सिंपल है, बहुत आसान सा सवाल था। देखो अगर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर जो व्यक्ति चाहता है कि सर मुझे इसको रेशियो से करना है तो बिल्कुल रेशियो से कर लो। 70% खर्च करने का मतलब क्या होता है, 70% को अगर मैं लिखूं रेशियो में तो कितना होता है, 7/10। कि अगर देखो खर्च किसका करता है भाई, अपनी आय का। तो अगर उसकी आय 10 है तो उसमें से खर्च कितना कर दिया, 7। क्या है भाई, अगर उसकी आय 10 यूनिट है तो 10 में से कितना खर्च कर देता है, 7 खर्च कर देता है। तो सीधी बात है, बचाता कितना होगा, 10 में से कितना गया, 7, तो कितना बचाता होगा, 3। देखो 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1,000 आ जाएगी। तो मेरे पास जो इनकम है वो कितनी है, इनकम कितनी है बताओ, इनकम तो कितनी है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। तो चाहे आप इस सवाल को रेशियो से करो, चाहे आप इस तरीके से परसेंटेज से करो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, आई होप आपको समझ आया हो। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:3 है। आपकी उसकी आय 72,000 है, तो उसका खर्च ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास किसका रेशियो दे रखा है, उसकी खर्च और बचत का, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है बोलो, 5:3। तो मुझे ये बताओ इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। तो अगर वो 5 यूनिट खर्च करता है और बचाता कितना है, 3 यूनिट बचाता है, तो 5 और 3 कितना हो गया बोलो, 8।
तो उसकी जो आय है वो कितनी रहेगी, इनकम रहेगी 8 यूनिट। कितनी रहेगी बोलो, 8 यूनिट। ये 8 यूनिट वो क्या है भाई, क्या करता है बोलो, कमाता है। और सवाल में उसकी इनकम कितनी दे रखी है, 72,000 दे रखी है। तो एज पर क्वेश्चन जो 8 यूनिट की वैल्यू है सवाल में वो दे रखी है 72,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 72,000 बटे कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9,000। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट मेरा 9,000 के बराबर। सवाल में क्या पूछा है, उसका खर्च। बताओ खर्च कितना है, 5 यूनिट। कितना है खर्च, 5। तो खर्च मेरे पास जो आ जाएगा, खर्च आ जाएगा भाई 5 यूनिट। तो 9,000 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 45,000। तो 72,000 में से खर्च कितना करता है वो, 45,000। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ, अगर वो 5 यूनिट बचाता है, 3 उसमें सॉरी 5 खर्च करता है, 3 बचाता है, तो टोटल कमाता कितना होगा, 8 यूनिट। सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 72,000, तो एक की वैल्यू 9,000 आ गई। तो मेरे पास जो 5 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 45,000। बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितना बोला है, परसेंटेज चेंज बताइए। तो देखो, जब भी मेरे पास ये सवाल आ जाए तो मुझे निकालना क्या है, मुझे सवाल में बोला गया है क्या निकालना है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है, तो आपको पता है कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं चाहिए पड़ता, मुझे रेशियो चाहिए पड़ता है। जब भी मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं तो मैंने पढ़ा है आपको पहले कि अगर मेरे पास रेशियो गिवन है, जैसे मान लो ए और बी है, ए और बी है, एक ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो कोई मुझसे बोले कि अगर ए और बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ए 2,000 हो, बी 3,000 हो, कुछ भी हो सकता है ए कितना हो, 4 हो, बी 6 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये निकालना हो, क्या निकालना हो कि भाई बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, क्या निकालना है, बी जो है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो मुझे क्या नहीं चाहिए पड़ता है, मुझे ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए पड़ती, मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए पड़ता है। बताओ बी, अगर रेशियो में डिफरेंस देखूं तो बी जो है वो एक ज्यादा है किससे, ए से। तो एक ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है बताओ, 2 पे, और गुणा किससे कर लो, 100 से। तो आंसर कितना आ जाता है, 50%। तो ये हमने सीख रखा है कि जब भी मुझे परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो परसेंटेज चेंज के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, उनका रेशियो चाहिए, उससे काम हो जाएगा। इस बात को कहने का मतलब क्या है, इस बात को कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में मुझे जो उसकी आय है, जो उसका खर्च है, जो उसकी बचत है, इसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इनका रेशियो चाहिए। रेशियो से मैं काम कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो वो हम कर सकते हैं इजीली। जरा एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से, क्या है बोलो, इनकम का कितना खर्च कर रहा है वो, इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो आप जानते हो इनकम कितनी होती है, 100% होती है। 100 में से उसने खर्च कितना कर दिया, 75। तो वो तो बचाया कितना होगा, कितना बचा होगा, 25 बचाया होगा। अगर मैंने क्या बोला, मुझे जरूरत नहीं है भाई एग्जैक्ट वैल्यू की, मुझे चाहिए रेशियो। उसको सिंपलीफाई करो, 10 से 25 से काटो, तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 25 क्या 75, 25 एकम 25। तो अगर वो टोटल 4 यूनिट रुपए कमाता है, कमाई है उसकी, तो 3 खर्च करता है, 1 बचा लेता है। देखो सवाल में अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ इनकम लिखो, यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिखो सेविंग। तो बताओ कितना बढ़ाया है मैंने, कितना, आय को मैंने 20% बढ़ा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 को क्या कर लूं, 4 को अगर मैं 40 कर लूं ना, तो 20% बढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं बताओ, अगर इसको मैं इनकम को 40 कर लूं, इसको 30 कर लूं, इसको 10 कर लूं, 10 से गुणा कर लूं, क्योंकि रेशियो है, गुणा कर सकते पूरे में। तो मेरे लिए जो चेंज करना है, 20% बढ़ाना है,
यहाँ 10% बढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। तो सवाल में बोला है बताओ कि आय में 20% की वृद्धि करी है, और आप जानते हो 20% का मतलब कितना होता है, 1/, क्या होता है, 5 होता है। तो अगर 5 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, जो कमाई है पहले से 8 यूनिट बढ़ जाएगी। जो भी कमाई थी अब उसकी क्या है, पहले से 8 बढ़ गई है। 40 का 20% कितना होता है, 8 होता है। तो अब पहले से वो 8 रुपए ज्यादा कमा रहा है, 8 रुपए ज्यादा कमा रहा है। आगे पढ़ो, उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। तो भाई 10% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। तो भाई तुमने पहले से 8 रुपए ज्यादा कमाए, और उस 8 में से तुमने कितने खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए, 3 खर्च कर दिए। तो बताओ कितने बचा लिए होंगे, 5 बचा लिए होंगे। अगर मैं तुम्हें 8 रुपए अब एक्स्ट्रा दूं, तुम जो कमाई जो तुम्हारी थी, अब तुमको मैं पहले से 8 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, और उस 8 में से तुम क्या कर रहे हो, उस 8 में से तुम क्या कर दे रहे हो बताओ, 3 रुपए खर्च कर दे रहे हो। तो मतलब अब तुम पहले के मुकाबले कितना, बताओ, पहले के मुकाबले 5 ज्यादा बचा रहे होगे कि नहीं। कमाई में वृद्धि हुई है 8, खर्च मेरा उसमें से कितना हो गया, 3 हो गया। तो सीधी बात है, बाकी 5 रुपए मैंने बचा लिए। तो मुझे बताना है कि मेरी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, मुझे वो बताना है। बताओ, पहले मेरी बचत कितनी थी, 10, और अब कितनी हो गई है, उस पे 5 बढ़ गई है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है भाई, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, बताओ कितने का चेंज आ गया है। चेंज जो आया है मेरे भाई, कितने का आया है, चेंज आया है पहले से 5 की वृद्धि हुई, और पहले कितनी थी, 10, और गुणा किससे कर लो, 100 से। तो आपको ऐसे भी पता है भाई 10 का आधा होता है 5, तो कितना, जो सेविंग है वो 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। देखो, इसका तरीका ऐसा हो सकता है, कोई लोग क्या कर सकते हैं, जिसको थोड़ा लेंथी करना, वो क्या करेगा, सर 40 था, अब मैं कमाऊंगा 8 एक्स्ट्रा, तो कितना कमाऊंगा, 48 कमाऊंगा। सही है। पहले कितना खर्च था, 30, अब कितना हो गया, 3 और तो कितना हो गया, 33 हो गया। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, बोलो इनका डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा डिफरेंस, 15। तो अब मैं 15 रुपए क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो भाई पहले तुम 10 सेव करते थे, अब कितना सेव कर रहे हो, 15। तो पहले से कितना बढ़ गया, 5 कितने थे, 10 पे। कैसे निकालो, इसको थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इसको समझो जरा ध्यान से, एंड हम फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एंड यार देखो, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको जो पढ़ा है वो समझ आ रहा है, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से चाहते हैं हम, कि आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, उसको लाइक करो, एंड जो भी आपको अच्छा लगता है उसको कमेंट में मतलब जरूर शेयर करो हमारे साथ, कि सर आपने ये पढ़ा, ये समझ में आ गया, या अगर नहीं समझ में आया तो जो भी आपका फीडबैक है आप लोग शेयर करो। आपकी तरफ से भी एंगेजमेंट आएगा तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो यार और वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा मैथ की वीडियोस में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं डली थी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो एफर्ट है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपकी तरफ से इतना आप कर सकते हो कि इस चीज को आप बाकी से शेयर कर सकते हो, एंड क्या कर सकते हो भाई, इसको कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी इनकम में 12% की वृद्धि होती है, बचत में 10% की कमी होती है, और उसके खर्च में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ये मुझे बताना है। तो देखो अब फटाफट करते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। इनकम कितनी होती है, हमेशा 100 ही होती है। खर्च कितना किया, 20, सॉरी, खर्च किया 80, तो सेविंग होगी 20। तो 20 से काटो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो इसका रेशियो है वो कितना है, 5, 4 और 1। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है भाई, सेविंग है। तो मैंने क्या बोला है कि यार अगर मैं 5 को बढ़ाऊंगा 12%, तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो क्या कर लो, इसको 50 कर लो, इसको 40 कर लो, इसको 10 कर लो। अगर इनकम पहले 50 थी, मुझे बढ़ाना है 12%, तो आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, कि भाई 50 का निकालो 12%, चाहे क्या निकालो, 12 का निकालो 50%, बात तो वही है।
चाहे 50 का निकालो 12% या 12 का 50%। और 50% का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। तो भैया 50 का 12% या 12 का 50% कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो पहले से इनकम बताओ मेरी कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बताओ, 6 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, पहले से 6। उसकी बचत में 10% की कमी हो गई। देखो बचत में कमी का मतलब क्या होता है, पहले जो 10 यूनिट बचा रहा था अब उस पे भी 10% कम बचाएगा, मतलब कितना, एक की क्या होगी बोलो, कमी हो गई। पहले के मुकाबले क्या कर रहा है बोलो, वो पहले के मुकाबले अब 1 रुपए कम बचा पा रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, हुआ क्या है, जो उसने 6 रुपए कमाए थे वो तो खर्च कर ही दिए उसने, और इसके साथ साथ पहले की बचत में से भी 1 रुपए खर्च कर दिया। किसी व्यक्ति ने तुम्हें 6 रुपए दिए, अगर तुम्हारी पहले जो बचत थी वो तुम्हारी एक कम होगी, इसका मतलब क्या है, जो तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिले तुमने वो तो खर्च कर ही दिए, और पहले की बचत में तुमने 1 रुपए एक्स्ट्रा और खर्च कर दिया। समझे कि नहीं समझे। तो मतलब तुमने 6 और 1 कितना, 7 रुपए खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया भाई, 7 रुपए खर्च कर दिया। समझे कि नहीं समझे। तो पहले तुम्हारा जो खर्च था उस पे तुमने अब 7 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। क्या बोल रहा हूं, पहले जो तुम्हारा खर्च था उस पे तुमने अब 7 रुपए क्या है, ज्यादा खर्च कर दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो क्या कर लो भाई, तुम ऐसे लिख लो कि 50 से इनकम कितनी होगी बताओ, 56 हो गई। सही है। बताओ 10 से बचत कितनी बची, अब 9 बची। तो 56 और 9 का अंतर कितना होता है बोलो, 56 और 9 का अंतर कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है बताओ। 56 में से कितना गया, 10 गया तो कितना बचेगा, 46। तो कितना हो जाएगा, 47। तो पहले से मेरा जो खर्च है अब कितना हो रहा है, 47। और पहले कितना था, 40। तो कितना बढ़ गया, 7। तो मैंने बोला कि आप चाहे यहीं से समझ लो वरना ऐसे निकाल लो। क्या समझाया था मैंने कि भाई अगर तुम 50 रुपए कमाते हो उसका 12% होता है 6, कि तुम्हारी इनकम पहले से 6 रुपए बढ़ चुकी है। सही है। और तुम्हारी सेविंग 10% कम हो चुकी है, मतलब तुम अब 1 रुपया कम बचा पा रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें जो 6 रुपए मिले मिले थे तुमने वो तो खर्च कर ही दिए, और जो तुम्हारी बचत थी पहले 10 रुपए उसमें तुमने 1 रुपया और खर्च कर दिया। तो अब तुमने 7 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, कितने पे, 40 पे। तो भाई परसेंटेज चेंज क्या हो गया, बताओ परसेंटेज चेंज क्या हो गया, 7 रुपए तुमने एक्स्ट्रा खर्च करे हैं, कितने पे खर्च करे हैं, 40 पे, और गुणा किससे कर लो, 100 से। परसेंट का आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 100/40 कितना होता है, 2.5। और गुणा किससे कर लो, 7 से। तो 7 दूनी 14 और 7×5 = 35। तो 17.5% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। थोड़ा सा हमें क्या करना, दिमाग लगाना, थोड़ी सी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, हमें सोचनी पड़ेगी। तो आराम से हम इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसको करने का तरीका और होता है जो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक तरीका होता है एलिगेशन का तरीका, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। जब भी मेरे पास चीजें इस फॉर्मेट में होती हैं कि इस इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दो चीजों को जोड़ने पे तीसरी चीज आती है, तो इन दोनों पे लगाने पे एलिगेशन में इसमें चेंज आ जाता है। तो एलिगेशन कैसे लगता है, क्या लगता है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी इससे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात कितना है, 14:11। यदि आय में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में 8% की वृद्धि हो गई, तो मुझे बताना है बचत में कितने परसेंट का चेंज होगा। सेम सवाल है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर किसमें लिखेंगे भाई, मुझे कमेंट में देकर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 200% है। देखो यहाँ पे अब क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करिए, सवाल वही है जो अपन कर रहे हैं। पढ़िए जरा क्या है, एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 200% है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 6% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मुझे इनकम में कितनी वृद्धि है वो मुझे पता है, बचत में कितनी वृद्धि हो रही है वो भी मुझे पता है। बस मुझे ये निकालना है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय बचत और खर्च का रेशियो क्या है वो निकालना है। तो उसकी व्यवस्था यहाँ फर्स्ट लाइन में कर रखी है। ध्यान से पढ़िए, एक व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 200% है। जो खर्च है या जो एक्सपेंडिचर है वो 200% है, किसका, बोलो किसका है, सेविंग का है।
तो यहां से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ जाएगा, 200 बटे क्या आएगा 100। तो सॉल्व करने पे हटेगा परसेंट, नीचे 100 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बोलो, 2 और 1 आ जाएगा। कि एक व्यक्ति 2 रुपए क्या करता है, खर्च करता है, बचाता कितना, 1 रुपए। तो अगर मेरे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया तो इनकम कितनी हो जाएगी भाई, जोड़ लो उनको। अरे इनकम क्या आ जाएगी बताओ, इनकम जो आती है एक्सपेंडिचर प्लस क्या है, सेविंग। तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बोलो, 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3। तो मैंने क्या बोला, इसको क्या कर लो यार, इसको चेंज करना तो इसको क्या कर लो, थोड़ा डेटा बढ़ा लो। इसको 30 कर लो, इसको 20 कर लो, इसको 10 कर लो। उसकी आय में बताओ कितनी वृद्धि हो रही है, 18% की वृद्धि हो रही है। तो आय में अगर 18% की वृद्धि हो रही है तो 18% जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 18 × 54, तो कितना हो जाएगा बताओ, 5.4। कि पहले से जो उसकी इनकम है वो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 5.4 बढ़ गई है, निकाल लो 18%। और बचत में वृद्धि होती है 6% की। तो 6% का मतलब कितना होता है, कितना होता है बोलो, 0.6 इसकी वृद्धि हुई है। अब सुनना बहुत ध्यान से, तुमको 5.4 रुपीज एक्स्ट्रा दिए गए, सही है, और उसमें से सिर्फ आप 0.6 बचा पाए हो, मतलब तुमने बाकी क्या किए, खर्च कर दिए। अगर कोई तुमको 5.4 एक्स्ट्रा दे रहा है रुपीज, और उसमें तुम बताओ कितना बचा रहे हो, सिर्फ 0.6 बचा पा रहे हो, मतलब तुमने बाकी क्या किया, बाकी तुमने खर्च कर दिया है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बोलो, 5.4 में से सिर्फ इतनी बचत हो पाई है। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, माइनस करने पे कितना आएगा बोलो, 4.8। कि पहले के मुकाबले तुमने 4.8 ज्यादा खर्च किया है। कितना बोलो, 4.8 ज्यादा खर्च किया, कितने पे, सवाल में यही पूछा, बताओ खर्च में वृद्धि बताओ, कितने पे बताओ, 20 पे, और गुणा किससे कर लो, 100 से। तो 25 का क्या होता है, 100, और 5 4 जा क्या होता है, 20, और 5 8 जा कितना होता है, 40। तो यहाँ 24% मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, कि 24% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी खर्च में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन। तो आप देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप घर पे मेहनत करेंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आराम से कोई भी टॉपिक है जैसे पढ़ा रहे उसको कर सकते हैं। एंड साथ साथ करते जाइए सवाल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, तो आपको अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना है एंड अच्छे से मेहनत करनी है। बिकॉज आपको सक्सेस जो होना है वो जल्दी होना है, आपको इस चीज को 4 5 साल के लिए कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने हमेशा बोला कि अपने पास करने को बहुत कुछ है, अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो बाकी चीजें हम कब एक्सपीरियंस करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो इट इज बेटर कि मेहनत करते हैं अच्छे से और फटाफट नौकरी ले लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें दिक्कत है। देखो अगर आपने नौकरी समय पे नहीं ली तो उसके जो परिणाम है कभी कभी बहुत क्या है, खतरनाक हो सकते हैं। जिसका आप समझो सपना सजा के बैठे हो कि भाई उसको हम चांदी की पायल्स पहनाएंगे, हो सकता है उसको कोई और सोने का पहना के तुमसे पहले ले जाए। तो इट इज बेटर कि जल्दी मेहनत करके फटाफट नौकरी लेके और अपने जो सपने हैं उनको पूरा करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% बचाता है। तो अब देखो ये रेशो आ गया अपने पास जो पन्ने पड़े थे, इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 16.66% का मतलब क्या होता है, 1/6। देखो अपनी आय का किससे बोला है, आय का बचाता है 16.66। तो अगर उसकी आय कितनी है भाई, 6 है, तो उसमें से एक क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो सीधी बात है, खर्च कितना करेगा, 5 करेगा। 6 यूनिट अगर वो कमाता है और एक बचाता है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 5। तो मेरे पास इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 6, 5 और 1, इसको 60 कर लो, इसको 50 कर लो, इसको 10 कर लो। उसकी आय में वृद्धि होती है 10% की, वृद्धि कर लेना, 6 की वृद्धि हो जाएगी। खर्च में वृद्धि होती है 20% की भाई, 50 का कितना होता है, 20% कितना होता है बताओ, 1/5। तो 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 होता तो 100 का कितना होता, 20%, 20 होता, 50 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसकी बताओ इनकम कितनी बड़ी है, इनकम बताओ कितनी बड़ी है, देखो ध्यान से, इनकम में वृद्धि हुई है 10% की। इसका मतलब होता है पहले से वो 6 रुपए ज्यादा कमाएगा।
खर्च में वृद्धि हुआ है 20% का। 20% कितना होता है जरा मुझे बताओ? 10 होता है। सुनना ध्यान से अब। तुमको मैंने 6 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तुमने खर्च कितने कर दिए? 10 कर दिए। तो भाई हुआ क्या है? हुआ क्या है, तुमने भाई ये 6 तो खर्च करे करे ये जो है, इसके अलावा क्या करे हैं? 4 एक्स्ट्रा खर्च करे हैं। बोलो क्या कर दिए बताओ? 4 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। कहां से? जो पहले तुम यहाँ बचा रहे थे 10। अरे हाँ या ना? पहले तुम जो 10 बचा रहे थे, अब कितने बचा पाओगे? सिर्फ 6 बचा पाओगे। कितने बचा पाओगे? सिर्फ 6। क्यों? क्योंकि तुमने 4 उसमें से एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। तुमको तुम्हारी जो कमाई है वो तो 6 यूनिट बढ़ी, और तुमने खर्च कितने कर दिए? 10 कर दिए। इसका मतलब ये होता है कि तुमने जो एक्स्ट्रा कमाई कर दी वो तो गई, और साथ में 4 तुमने पहले का और खर्च कर दिए। तो भाई बताओ कितना प्रतिशत कमी आ गई? प्रतिशत कमी हुई है, सीधी सी बात है। बोलो क्या हुई है? कमी हुई है किसमें? सेविंग में। तो सेविंग पहले कितनी थी मेरी? 10 यूनिट। और अब कितनी बची? कितनी बची? 6। तो कितनी कमी हो गई? 4 की। तो आंसर आएगा 40% की। 40% की क्या है? कमी देखने को मिलेगी। तो 40% ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे इंक्रीज भी दे रखा है, तो गलती नहीं करनी है। ये क्या? 40% मेरे पास क्या होगी? मेरी बचत कम हो चुकी है पहले से। तो जो तरीका बताया बहुत आसानी से हो सकता है, बस आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आया है। इससे आगे हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? रोहन की आय मुझे अभी तक देखो सारी चीजें परसेंटेज में दे रखी थी, याद है? परसेंटेज या रेशियो में दे रखी थी। अब उसने मुझे क्या है? एक्चुअल में आय दे रखी है कि कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, सब कुछ दे रखा है। तो अगर मान लो मैं इस पे निकालने जाऊं, उसकी आय इसका निकालूं 22%, इसका निकालूं भाई, तो मैं हो जाऊंगा परेशान। भाई बेटा बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या बोला? अगर आपको मेरी बात याद है स्टार्टिंग की, मैंने बोला था कि आपको जब भी परसेंटेज चेंज निकालना है तो आपको क्या करना है? बताओ क्या करना है? सिर्फ रेशियो चाहिए। मुझे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं चाहिए, रेशियो से काम बन जाता है मेरा। तो भाई रेशियो निकाल लेते हैं इनका, क्यों फालतू में हम उलझते रहे इनसे। तो अगर कोई व्यक्ति कमाता कितना है? 45,000, और खर्च करता है बोलो 33,000, तो बोलो बचाता कितना होगा? 12,000। 33 में क्या जोड़ू कि क्या आ जाए? 45, तो कितना है? 12,000। इनका डिफरेंस निकाल लो। यहां से जरा रेशियो निकाला जाए तो कितना आएगा? देखो रेशियो निकालने पे क्या हो जाएगा? यहां से ये कटा, ये कटा और ये कटा, 3 से भाग दो कितना आएगा? 15 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। कि अगर कोई 15 यूनिट कमाता है, उसमें 11 खर्च करता है और 4 बचा लेता है, तो मेरे पास जो रेशियो है वो कितना है? 15, 11 और 4 का। मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि इस पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल तो इसको 150 कर लो, क्या दिक्कत है? सही है। चाहो 300 कर लो, तुम्हारी इच्छा, 300 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, डबल कर लो। तो भाई हमें क्या करना है? हमें अपने जो है नंबर को सिंपल रखना है। अब बताओ इनकम में वृद्धि होती है 22% की। किसकी वृद्धि होती है बोलो? तो स्मार्ट बनना है भाई। स्मार्ट स्मार्ट कैसे बनोगे? पाउडर लगा के स्मार्ट नहीं बनोगे। स्मार्ट दिमाग को चला के स्मार्ट बनना है। ठीक है? कैसे स्मार्ट बनोगे? देखो 150 का निकालना है 22%, तो क्या निकाल लो? 22 का निकालो ना 150%। बताया तो था। अरे ए का बी से निकालो परसेंट, चाहे बी का ए से। सर किसी का किसी को मारो, सर फूटना ही फूटना है। तो 150 का 22 से अच्छा क्या है? 22 का 150। तो 150% का मतलब क्या होता है? 100% प्लस 50%। तो 22 का 100% तो 22 ही हो जाएगा। और बताओ 50% मतलब 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो मतलब पहले से इनकम मेरी कितनी बढ़ जाएगी? बताओ कितनी बढ़ जाएगी? 33 बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ है ना? अगर मैं क्या निकालूं? इसका निकालूं भाई मेरे 22%, तो आएगा 33। तो 33 बढ़ गई। बताओ खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है? 11% की। खर्च कहाँ लिखा है? ये लिखा है खर्च। तो 11% कितना हो जाएगा? ये 12.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? देखो 110 को गुणा करो 11 से तो आएगा ये 1200। कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 110 का गुणा करो किससे? 11 से, तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये आएगा कितना? 1210, और डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आएगा? 12.1। कि तुमने 33 रुपए कमाए
इसमें से बताओ तुमने खर्च कितने कर दिए, 12.1, तो बाकी तुमने बचा लिए होंगे। बाकी अपन ने क्या किए बताओ, बचाए हैं। तो कितने और बचाए जरा बताओ, इनका निकालो डिफरेंस। 33 में से कितना गया, 33 में से गया 12, तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, और गया कितना 0.1, तो कितना बचेगा 20.9। कि पहले के मुकाबले सेविंग 20.9 बढ़ गई है। तो पहले कितनी थी, 40 थी, तो देखो कितनी बड़ी, 20.9। तो मुझे पता है कि 50% से क्या है, 50% के आसपास आंसर आएगा। तो देखो 50% के आसपास ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो मुझे पता है कि भाई यही आंसर होगा, बट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्या है, 20.9, और डिवाइड किससे करो, 40 से। किससे, 40 से। और गुणा किससे कर लो, गुणा किससे करो, 100 से। इतनी बड़ी है, पहले 40 हुआ करती थी। तो जरा काटो, कितने बार कटेगा, 2 बार। और ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 209 × 5, 209 × 5। और नीचे कितना आ जाएगा भाई, ये, ठीक है, यहाँ 5 था, सॉरी। जब हम 20 से काटेंगे ना, किससे करेंगे, 20 से काटेंगे तो कितना, 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से गुणा करो जरा, कितना का देखो, 20 × 5 = 100, और 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। तो कितना होगा, 104.5, और 2 से भाग देना, ठीक है। तो ये आएगा कितने मेरे पास, 52.25। ठीक है, सॉरी, ये आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, 52.25। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 52.25। तो इतना हमारे पास क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन, 20.9 अपॉन कितना था, 40 गुणा क्या कर लो, 100, 20 से काटा 2 बार कटेगा, यहाँ से काटो 5 बार कटेगा। मैंने बोला 5 गुणा करो किससे, 20.9 में, तो 20 × 5 कितना होता है, 100, 9 × 5 कितना होता है, 45। तो भाई 104.5 यहाँ से आ गया, 2 से भाग दो, तो 104 का आधा कितना होता है, 52, और 0.5 का आधा कितना, 0.25। हमारा आंसर आ गया 52.25। अगला सवाल देखो, वही सवाल है बिल्कुल। अब मासिक आय कितनी है, 27,500, खर्च कितना है, 50,000। तो भाई बाकी उसने बचाया होगा। देखो ध्यान से भाई, इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, बाकी क्या होगा, बचाता होगा। तो 87,500 उसकी इनकम है, 50,000 उसमें से खर्च करता है, तो सीधी सी बात है, 37,500 क्या करेगा बोलो, क्या कर लेगा वो, सेव करेगा। काटो इसमें जरा, तो किससे काटो, 25 से काटो, तो 25 दिया कितना होता है, 75, कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 25 × 5 कितना होता है, 125। 25 दूनी कितना होता है, 50। और 25 से कम कितना होगा, 25, कितना बचेगा फिर, 12 बचेगा। और 25 × 5 कितना होगा, 125। 5 से काटो, 7, 4 और 3। तो रेशियो आ गया 7, 4, 3। बस रेशियो निकालना है, मैंने बोला रेशियो से काम बन जाता है अपना। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, तो ये 7 है, खर्च कितना करता है, 4, और बचाता कितना है, 3 है। तो इसको क्या कर लो, 70 कर लो, इसको 40 कर लो, इसको 30 कर लो। देखो उसने बोला उसकी अगले वर्ष उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई, 33% की वृद्धि हुई। पता क्या करो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ऐसे, 33% की वृद्धि हुई, तो इसको क्या करें भाई, 1/3 लेके चले क्या, चलो ऐसे ही कर लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल लो इसका 33%। तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा करो, 7 × 21, 7 × 21, तो 3 कितना होगा, 24। तो 24.1 की वृद्धि हो गई। उसके खर्च में बताओ कितनी वृद्धि हुई है, 18% की। तो 18 चौक कितना होता है भाई, कितना होता है, 18 चौक 72 होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, 7.2। देखो पहले से मेरी क्या है, पहले से मेरी कितनी बढ़ गई इनकम, 24.1, और पहले से खर्च कितना हो गया, कितना हो गया, 7.2। तो बाकी मैंने क्या किया होगा, बचाया होगा। तो 24 में से कितना गया, 7, तो कितना बचेगा, 17। 24 में से गया 7, तो कितना बचा, 17। और 0.1 में से गया 0.2, तो बचेगा 16.9। तो 16.9 कितने पे, 30 पे, और गुणा किससे करो, 100 से। तो इससे काटो, देखो 3 से काटो, 3×5 = 15, कितना बचेगा, टीचिंग 18। तो 56 के लगभग आएगा मेरे पास आंसर, कि उसकी इनकम में 33% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो इसका निकालो, 33% क्या हो जाएगा,
7 या 21 और 2 कितना आएगा 23, तो आएगा 23.1। आगे बताओ उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है, 18% की, तो 18% कितना हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो अगर तुमको किसी ने 23.1 रुपीज अभी एक्स्ट्रा दे दिए हैं, उसमें तो खर्च कितने करे 7.2, तो बाकी तुमने बचा लिए होंगे, बताओ कितने बचा है बाकी, करो माइनस जरा। तो 23 में से कितना गया 7 बचा 16, और 0.1 में से गया 0.2, तो बचेगा यहाँ पे, फिर आएगा 16.9। कितना आएगा भाई, ये आएगा मेरे पास, सॉरी 15.9। ठीक है देखो, एक में से कितना गया 7, तो बचेगा 16, और यहाँ इसमें जाएगा नहीं, 0.1 में से कितना है, तो यहाँ 15.9 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो कि बताओ पहले मेरे पास कितना था, पहले मेरे पास जो पहले मेरे पास सेविंग कितनी थी 30 थी, और अब कितनी बढ़ गई 15.9, गुणा किससे कर लो 100 से, तो आएगा 159, और नीचे कितना आएगा 3, तो भाग देने पे कितना आएगा 53, कि 53% की मेरे पास क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी किसमें, बचत में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा। सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला अपनी आय का कितना 65% खर्च करती है, एक महिला अपनी आय का 65% खर्च करती है, उसकी आय में 20.1% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और खर्च में क्या है 25% की क्या है, वृद्धि होती है। तो मुझे बताना उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। देखो सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या है, डेटा उसने थोड़ा सा मेरे को क्या है ट्रिकी दे दिया, डेटा क्या है थोड़ा ट्रिकी दे दिया भाई। तो क्या करें भाई, अब दिया तो करेंगे उसको। तो अगर खर्च करती है 65, तो 100 में से खर्च किया 65, तो कितना बचेगा 35 बचाया होगा, तो यहाँ पे काटो 5 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा बोलो 13 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सही है, रेशियो आ गया मेरे पास। तो 20, 13 और क्या करो 7, इसको कर लो 200, इसको कर लो 130, इसको कर लो 70। सवाल में बोला है 20.1% की क्या है, वृद्धि होती है किसमें, आय में। तो जैसे कि मैंने बोला है आपको कि भाई इसका मत निकालो 20.1%, इसका क्या निकाल लो 20.1 का क्या निकाल लो 200%, क्या निकाल लो उसका 200। तो 20.1% का 200% का मतलब क्या होता है, इसका डबल कर दो, क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा। तो देखो 20 दूनी कितना था 40, तो आएगा 40.2, इतनी क्या होगी इसकी इनकम में वृद्धि हो गई। और खर्च में कितनी वृद्धि होती है 25% की, तो खर्च कितना है भाई 130, इसको डिवाइड किससे करो, किससे डिवाइड करो भाई 4 से, तो 130 का आधा होता है 65, और 65 का आधा कितना होता है 32.5, कितना होता है 32.5। तो 40.2 में से 32.5 तो हमने खर्च ही कर दिए, तो 40 में से कितना गया भाई 32, तो कितना बचेगा बोलो 8, और यहाँ पे 0.2 में से कितना गया 0.5, तो कितना हो जाएगा बताओ ये 7। तो कितना आएगा मेरे पास 40 में से गया 32, तो ये आएगा 7 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा। इतना मेरे पास क्या है पहले से, क्या है क्या पहले से मेरी क्या है भाई बचत बढ़ गई है। तो 7.7 बढ़ गई है कितने पे 70 पे, तो 7.7 गुणा किससे कर लो 100 से, और नीचे क्या आएगा 70, तो ये आ जाएगा कितना आएगा मेरे पास 11%, कि पहले से मेरा 11% क्या है भाई वृद्धि हो गई बचत में। तो उम्मीद है आपको जो सवाल मैंने कराए हैं इस तरह के सवाल आपको समझ आए होंगे। अब और जो बचे हुए सवाल हैं तो मैं टीम को बोलूंगा, तो वो ये इस जो हमने यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आपको डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो बचे हुए 10 सवाल है वो आप कर लीजिएगा, एंड जिसमें भी आपको डाउट हो वहां पे मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब में आई थिंक हम फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं या वॉइस नोट डाल सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको वीडियो कमेंट में जो है वो वॉइस नोट में आंसर दे दूंगा। तो आई होप आपको समझ आई हो जो क्लास कराई हो। जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर ध्यान से हमें दीजिए, एंड बाकी लोगों को भी शेयर करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। एंड जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसको ध्यान से करते रहिए, आपका सारा सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड जो भी समस्या है वो हमें बताते रहिए। धन्यवाद। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।